हेलो गाइस दिस इज अखिलेश कुमार। हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 के माध्यम से। आज सुपर 70 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि पेट के परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि पेट में आने वाले जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसी सीरीज से फंस जाएंगे, जो कि भूगोल के टॉप 70 क्वेश्चन हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आपको उस सीरीज पर लेकर चलते हैं। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें तथा कमेंट्स करके जानकारी ज़रूर दें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम मोटिवेट होकर अगले सीरीज आपके सामने लेकर आ सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, साउथर्न बिंदु या इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट इत्यादि का संबंध किस द्वीप से है? तो आशा करते हैं आप अपना उत्तर इसका दे चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नदी, बी तालाब, सी समुद्र, डी सभी। तो आशा करते हैं आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी समुद्र से। क्या हो जाएगा? समुद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो आज अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन सा तटवर्ती राज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी गोवा, डी तमिलनाडु। तो आशा करते हैं इसका उत्तर आप दे चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चीन का साथ सीमा की लंबाई दिखा रहा है 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर, नेपाल के साथ सीमा की लंबाई दिखा रहा है 1751 किलोमीटर और भूटान के साथ सीमा की लंबाई 599 किलोमीटर। आशा करते हैं आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 599 न होकर बल्कि राइट आंसर है 699। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हिमालय, बलित पर्वत है, सिडनी बुर्राट नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किए हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन डी भूसन्नति सिद्धांत हैरी हास ने दिया है। तो आशा करते हैं आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। भूसन्नति सिद्धांत हैरी हास नहीं दिए हैं बल्कि कोबर ने दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ट्रांस हिमालय का सर्वोच्च बिंदु K2, महान हिमालय का सर्वोच्च बिंदु सागरमाथा, वेस्टर्न घाट का सर्वोच्च बिंदु अनाईमुड़ी और पूर्वोत्तर भारत का सर्वोच्च बिंदु कालसुबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्वोत्तर भारत का कालसुबाई नहीं बल्कि नोक रेखा है। चलिए आशा करते हैं आप इसका उत्तर लगा चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री का संबंध जल से है। बुग्याल, पयाल, गुलमर्गा, सोनमर्गा का संबंध घास से है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगना एक जनजाति हैं। पैंजिया जलखंड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पैंजिया। पैंजिया जलखंड न होकर बल्कि स्थलखंड है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। आज का अगला क्वेश्चन है, अराकानियोमा भारत के किस राज्य से सीमा नहीं लगाती है? तो ऑप्शन क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका मेघालय से सीमा नहीं लगाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। निम्न में कौन सा राज्य 7 भवनों का भाग नहीं है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं।
प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, सी कनाडा, डी आपका सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रूस। कौन सा हो जाएगा? रूस। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए यानी रूस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जिप्सम चीन, कोयला चीन, एल्युमिनियम चीन, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। यानी चीन, जिप्सम के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, कोयले में चीन पहले स्थान पर, एल्युमिनियम में चीन पहले स्थान पर, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 0 डिग्री देशांतर पर कितने देश स्थित हैं? 0 डिग्री देशांतर पर कितने देश स्थित हैं? लगभग इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पेट के देश से सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुल 8 देश हैं जिसमें 5 देश दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के और 3 देश यूरोप महाद्वीप के। चलिए अगला। GMT, IDL, IST का संबंध किससे है? ऑप्शन ए समय और तिथि, ऑप्शन बी जलवायु, सी तापमान, डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समय और तिथि। क्या हो जाएगा? समय और तिथि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। 180 डिग्री देशांतर कुल कितने स्थानों पर मुड़ी है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल कितने स्थानों पर मुड़ी है? 8 स्थानों पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कहा 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। बी ऑप्शन है 2 देशांतर रेखा की दूरी सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विषुवत रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए निम्न में से कौन सुमेलित है? फ्रांस में 13 जोन है, टाइम जोन है। भारत में 1 टाइम जोन है। ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है। तो उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए निम्न में से कौन सा विकल्प है सही है? 180 डिग्री देशांतर प्रशांत महासागर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी करा अंतर्राष्ट्रीय तिथि के समांतर बेरिंग जलडमरू मध्य है। सी करा है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट का संबंध देशांतर से है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वनों के विषय में कौन सा विकल्प सही है? सर्वप्रथम वन रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में आई। वनों का लक्ष्य 33% रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। प्रतिशत के दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय और सी मेघालय, डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सर्वाधिक वन पूछ रहा है। तब सर्वाधिक वन कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिजोरम में। प्रतिशत सर्वाधिक वन कहाँ है? मिजोरम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक वन केंद्र शासित प्रदेश के लक्षद्वीप के पास है। ये कथन बिल्कुल सही है। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वेस्ट बंगाल के पास है। ये भी कथन सही है। सर्वाधिक बनावट वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये भी कथन सही है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? ऑप्शन ए मैग्नीज, बी निकल, सी कोबाल्ट, डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोबाल्ट यानी उपयुक्त सभी। चलिए निम्न में से कौन सा अलौह खनिज है? अलौह जिसमें लोहा ना हो। ऑप्शन ए तांबा, बी सीसा, सी जस्ता, डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है? तो ऑप्शन ए कोयला, बी CNG,
सी यूरेनियम, डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए, खनिज मूल्य की दृष्टि से देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप ही इस चैनल को अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट या उपयुक्त सभी। यहाँ मैग्नेटाइट है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। लौह उत्पादन में कौन सा देश सर्वोपरि है? ऑप्शन ए भारत, बी ब्राजील, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। साइलोमेलिन किसका अयस्क है? ऑप्शन ए तांबा, बी जिंक, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। चलिए, मैग्नीज उत्पादन और भंडारण में सर्वोपरि राज्य और देश कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान, मेघालय, भूटान, सिक्किम और चीन, उड़ीसा और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा और चीन। चलिए आगे बढ़िए। बॉक्साइट उत्पादन में देश और राज्य हैं ब्राजील, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, इथियोपिया, हिमाचल प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और उड़ीसा। चलिए आगे बढ़िए। भारत में सोना मिलता है कोलारहट्टी में, रामगिरी श्रेणी में और स्वर्ण रेखा नदी रेत में, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सोना उत्पादन में सर्वोपरि देश है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चीन। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से ट्विन मिनरल है, मतलब जुड़वा खनिज, सीसा कोयला, सीसा लोहा, सीसा हीरा या सीसा जस्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा और जस्ता कैसी हैं? ट्विन मिनरल है, यानी जुड़वा खनिज है। चलिए, गैलेना का संबंध है, गैलेना का संबंध है सोना से, तांबा से, हीरा से या सीसा से। तो गैलेना किसका अयस्क है? शीशे का अयस्क है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। निम्न में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या सभी। यानी इसमें पूछ रहा निम्नलिखित कौन सा कोयले प्रकार है? ये चारों कैसे कोयले के ही प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? पीतल, जिंक, लोहा, यूरेनियम। मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है यूरेनियम, जानते रहिए। अगला, लक्षद्वीप के विषय में कौन सा विकल्प सही है? यह अरब सागर में स्थित है, इसका निर्माण मूंगा जीव के शरीर से हुआ है, यहाँ की भाषा मलयालम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। महासागरों में सर्वाधिक पाया जाता है पोटेशियम, फिटकरी, एसिड या सोडियम। तो सर्वाधिक क्या पाया जाता है महासागरों में? सोडियम। क्या पाया जाता है? सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी पंचायत की शुरुआत किस राज्य में की गई? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 14 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल। देश में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई किस राज्य में होती है? केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वलित पर्वत के सही विकल्प हैं राकीज, एंडीज, हिमालय या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए। अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो ये सब कहाँ पर सुशोभित हो रही हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में।
हिमनद किस प्रकार की घाटी बनाता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। तो यस आकार, वी आकार या यस आकार, ये 2 बार हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यू आकार। चलिए, मरुस्थल के लिए सही विकल्प है 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अधिक वाष्पीकरण होता है, जल का अभाव होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी गुण उसमें मिलते हैं। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है एशियाई देश में, ऑप्शन बी अमेरिकन देश में, सी यूरोपियन देश में, डी अफ्रीकन देश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अफ्रीकन देश में। नखलिस्तान का संबंध है रेत की चट्टान से, धातु की चट्टान से, जलवायु की व्यवस्था से, या रेगिस्तान में हरा भरा क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान में हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? नखलिस्तान। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, विश्व का सबसे घना मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, सोनरा मरुस्थल, या थार मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी थार मरुस्थल। चलिए आगे बढ़िए। कीकर पौधा किस मरुस्थल से संबंधित है? गोबी मरुस्थल, चिहुआहुआ मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, या थार मरुस्थल। क्या हो जाएगा इसका? थार मरुस्थल। कीकर बबूल का पौधा है, उसी को कीकर कहते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? मोजाबे का मरुस्थल नॉर्थ अमेरिका में है, अटाकामा का मरुस्थल साउथ अमेरिका में है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब सुमेलित हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालारी मरुस्थल पर कौन सी जनजाति रहती हैं? ऑप्शन ए बद्दू, बी फुलानी, सी हाउसा, डी बुशमैन। कौन रहती है? बुशमैन। कौन रहती है? बुशमैन। चलिए आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सिम्पसन, टनामी, गिब्सन, या ग्रेट विक्टोरिया। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का? तो ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेट विक्टोरिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका ही परिवार अपना परिवार है। चलिए आगे। निम्न में से सही विकल्प चुनें। हाईली पॉइंट नमकीन की वनस्पति, क्रायोफाइट टुंड्रा वनस्पति, जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय वनस्पति, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी सब सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़िए। विश्व की जनजातियों के विषय में सही विकल्प है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में है, बोरो जनजाति अमेजन बेसिन में है, बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल में है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़िए। निम्न कथनों पर विचार करें। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, बेसिन एड्रियाटिक की रानी है, और भूटान को थंडर ऑफ बोल्ट कहते हैं, फिनलैंड हजारों झीलों की भूमि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। चलिए आगे बढ़िए। निम्न कथनों पर विचार करें। लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा है, वियना डेन्यूब नदी के तट पर बसा है, बगदाद टिग्रिस नदी के तट पर बसा है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है, वाशिंगटन पोटोमैक के तट पर बसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से सही विकल्प चुने। जुड़वा नगर हैदराबाद को कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कर्नाटक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़िए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 16 सितंबर, 26 नवंबर, या 14 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बखजीर दर्रा चीन में है, स्नैक दर्रा इंग्लैंड में है, और आपका सलांग दर्रा अफगानिस्तान में है, बोलन दर्रा भारत में है। बोलन दर्रा भारत में न होकर बल्कि पाकिस्तान में है, यही सुमेलित नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तरी ध्रुव की खोज पीरे ने की, अलास्का की खोज बिट्सबेरी ने की, चीन की खोज मार्को पोलो ने की, भारत की खोज कोलंबस ने की। भारत की खोज कोलंबस ने न करके बल्कि किया था वास्को डिगामा, यही सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सही विकल्प है? मैनोमीटर गैसों का दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापन, थर्मामीटर तापमान का मापन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? काजीरंगा 1985 में आया था, सुंदरबन उद्यान
1987 में आया था। कंचनजंगा 2016 में आया था। यानी उसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये प्रश्न में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ नहीं नहीं रहकर बल्कि सही है। यानी कौन सुमेलित है, यानी सभी सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़िए। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अफ्रीका को, श्रीलंका को या न्यूजीलैंड को? किसको कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन? न्यूजीलैंड को। किसको कहते हैं? न्यूजीलैंड को। निम्न में से यूरेशिया में शीतोष्ण घास कौन सा है? ऑप्शन ए डाउन्स, बी बेल्ट, सी प्रेरीज और डी आपका ईस्टपीच। कौन सा हो जाएगा? ईस्टपीच, जो कि यूरेशिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। बेनेलक्स देश हैं बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हैं फ्रांस में, रूस में, यूक्रेन में या जर्मनी में? कहाँ पर है? जर्मनी में, जहाँ से निकलती है डेन्यूब नदी। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप, अंटार्कटिका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है अरब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल या अटाकामा मरुस्थल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अटाकामा मरुस्थल। आगे बढ़िए। बाल्टिक देश नहीं है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया या ग्रीनलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। यूरोप की सबसे लंबी नदी है राइन, डेन्यूब, टेम्स या वोल्गा? तो कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, वोल्गा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इसी तरीके से अच्छे से क्विज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके यह जानकारी जरूर दें हमारे द्वारा अपलोड के क्विज कैसी लग रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय, शुभ रात्रि, शुभ दिन।